क्या दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे सामने SRF लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो आज स्टॉक में 8.58% की एक भारी टूटन देखने को मिली है। द स्टॉक हैज फॉलन डिसिसिवली, द स्टॉक हैज फॉलन कंसिडरेबली। ठीक है ना दोस्तों, जहाँ तक आप इसका रिजल्ट देखोगे तो रिजल्ट में कोई भी खराबी नहीं थी। हियर यू कैन सी द अर्निंग जो एक्सपेक्ट किया गया था रेट वॉज 25.60 EPS। ठीक है ना, 25.6 रेट इज रिपोर्टेड एंड द मार्केट वॉज एक्सपेक्टिंग 18 EPS को एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन उससे कहीं गुना ज़्यादा 40.43% का एक पॉजिटिव सरप्राइज हमें अर्निंग की तरफ से देखने को मिला है, विच इज़ ए गुड। और जहाँ तक रेवेन्यू का सवाल है, रेवेन्यू में भी आप जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था वो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 4,286 करोड़ का एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन जो एक्चुअल जो रेवेन्यू रिपोर्ट किया गया, जो रेवेन्यू क्लॉक हुआ, डेट इज 5,033 करोड़ का जो है रिपोर्ट हुआ। डेट मीन्स देयर इज पॉजिटिव सरप्राइज ऑफ 17.45%। तो कहने का मतलब है द रिजल्ट वॉज वेरी गुड, रिजल्ट अच्छा था। रिजल्ट अच्छे होने के बावजूद भी आप देख पा रहे हो स्टॉक में एक भारी टूटन, एक भारी गिरावट आपको देखने को मिल रही है, बिकॉज द मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग और आने वाला जो है, क्योंकि मार्केट की तरफ से जो कंपनी की तरफ से जो कॉल में जो उन्होंने बताया है, ठीक है ना, उन्होंने बताया कि जो हमारा Q1 FY27 जो था ये बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बेहतर है, लेकिन जो Q2 और Q3 है दे आर गोइंग टू बी लिटिल बिट वीकर। Q2 और इन कंपनी की तरफ से जो गाइडेंस दिया गया है वो गाइडेंस इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आया। रिजल्ट वाज गुड बट द गाइडेंस वाज नॉट गुड। तो कंपनी का जो कहना है कि भाई हमारा Q1 FY26 बहुत अच्छा रहा, वो अच्छा रहने का कारण ये है कि जो है अभी जो सप्लाई डिसरप्शन जो चल रहा है, मतलब ईरान और अमेरिका के बीच जो वार है उसके चलते जो सप्लाई डिसरप्शन के कारण हमें फायदा हुआ है। ठीक है ना, ये आने वाले दिनों में ये जो मार्जिन है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा जो Q2 और Q3 है डेट इज गोइंग टू बी थोड़ा सा नॉर्मल रहने वाला है। Q1 FY27 इतना स्ट्रांग रहेगा नहीं। तो ये जो है मार्केट को पसंद नहीं आया है कि जो आने वाला जो फ्यूचर है, कहीं ना कहीं फ्यूचर आउटलुक जो है मार्केट ने एक पॉजिटिव नहीं दिया है। उन्होंने कहा ना Q1 तो हमारा अच्छा था, लेकिन Q2 Q3 वीक रहेगा और Q4 से हम लोग संभल जाएंगे और जो हमारा ईयरली गाइडेंस है वो देखने को मिलेगा। तो दिस इज द रीजन, इवन द रिजल्ट वाज गुड, रिजल्ट अच्छा होने के बावजूद भी मार्केट ने इसको पनिश किया है। द स्टॉक हैज फॉलन 8.58% और जो आज की गिरावट के कारण जो स्टॉक पॉजिटिव था वो पॉजिटिव से हो चुका है नेगेटिव। द सुपर ट्रेंड हैज बिकम नेगेटिव। यहाँ पे आप देख रहे हो लाल, ये जो आप जो ग्रीन लाइन देख रहे थे अब वो बदल चुका है और यहाँ पे हो चुका है रेड लाइन। ठीक है ना, और जो आज के वॉल्यूम देखो, यहाँ पे वॉल्यूम्स दे वेर अबव नॉर्मल वॉल्यूम, जो इसके जो नॉर्मल वॉल्यूम से 528K होता था, लेकिन आज जो क्लॉक हुआ डेट इज 2.41 मिलियन। तो हियर यू कैन सी a king candle, a king Morobuzu candle, healthy candle with a very healthy volumes, and the stock has fallen considerably. The stock has 20 डेज में के नीचे भी आ चुका होगा निस्संदेह है, सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है। और इसके अलावा 50 और 200 कहाँ पर हम देखते हैं, द स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो 50 एज वेल एज 200 डे SMA। ये जो ब्लैक लाइन ये 50 है, ये जो ब्लू लाइन 200। तो अपने जितने भी मूविंग एवरेजेस है 20 से लेके 50 200 सबके नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। द स्टॉक हैज बिकम नेगेटिव। फिलहाल के लिए स्टॉक नेगेटिव हो चुका है, तो द स्टॉक हैज टू टेक अकाउंटेबिलिटी एंड वी हैव टू रिजाइन फ्रॉम द स्टॉक, वी हैव टू एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक फ्रॉम द टाइम बीइंग के लिए से हमें एग्जिट करना पड़ेगा। और जहाँ तक इसका RSI है, देखते हैं हम RSI कहाँ पे 50 के नीचे पहुँच गया है कि नहीं पहुँचा, ये हमें देख लेते हैं। और इस गिरावट से पहले RSI क्या था, द स्टॉक है द RSI 39 पे पहुँच चुका है। द वैल्यू ऑफ RSI 39 पर है, जो कि इससे पहले कहाँ था RSI वो भी हम देख लेते हैं, किस लेवल से RSI गिरा है और कहाँ से गिर के कहाँ तक पहुँचा है। तो ये है द RSI was at this level, that was at
60 से 40 हो चुका है। द RSI हैज फॉलन फ्रॉम 60 ऑड लेवल्स टू 40 ऑड लेवल्स, सो द RSI ऑल्सो बिकम वेरी नेगेटिव। सो हाउ आने वाले दिनों में स्टॉक कैसा बिहेव करेगा, दैट वी हैव टू वेट एंड वॉच, क्योंकि जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है दे आर ऑल्सो नॉट फेवरिंग अस, क्योंकि जो क्रूड प्राइस है $96 पर बैरल पहुंच चुका है। तो जियो पोलिटिकल टेंशन आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, एंड द क्रूड हैज टच $96 पर बैरल। जितना क्रूड बढ़ेगा उतना मार्केट हमारा गिरेगा, क्रूड जितना गिरेगा हमारा मार्केट उतना बढ़ेगा। सो फॉर द टाइम बीइंग वी हैव टू वॉच द स्टॉक वेरी केयरफुली। इट हैज बीन अ वेरी शार्प फॉल इन द स्टॉक, और यहाँ से हमें देखना होगा कि यहाँ से ये स्टॉक कंसोलिडेट करता है या ये फर्दर गिर के अपना जो रीजन स्विंग लो के आसपास आता है। दोस्तों, आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना प्यार हमें इसी प्रकार देते रहिए दोस्तों। फिर कभी किसी वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शाबाश, बाय, टेक केयर। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, अपनों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत